अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिज़िक्स सेकेंड ईयर। होपफुली आप काफ़ी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। जो लेक्चर्स हो चुके हैं आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा उसमें, काफ़ी आपको समझ आ गया होगा। आपको मीन्स जो कंसेप्ट था वो उम्मीद है कि वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो जो मेथड इजी लगे उस मेथड से कवर करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट हम स्टार्ट कर चुके थे। ये चैप्टर इंशाल्लाह इन कमिंग एक दो लेक्चर्स में एंड कर लेंगे। इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या है, जैसे कि हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th 10th वगैरह में कि वेव्स के हमारे पास इस तरह के दो टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। इसी तरह फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स होते हैं। तो उसी को देखकर अब यहाँ पर चूंकि वो जूनियर क्लासेस है, इसमें वही चीज़ बहुत डिटेल से दी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या है ये वो वेव्स है हमारे पास, द वेव्स विच कंपोज ऑफ ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मीन्स वाइब्रेटिंग। वेव क्या है? वेव ही तो है जो वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो, अप डाउन मोशन उसमें होता है। वेव्स विच कंपोज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field. The waves which compose of oscillating electric field and magnetic field at right angle to each other, जो एक दूसरे के राइट एंगल पे हो, मीन्स परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री पर हो, या फिर आल्सो हम कह सकते हैं और आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। या हम कह सकते हैं कि यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मीन्स परपेंडिकुलर हो जिस डायरेक्शन में मोशन है, वेव्स जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, ये भी हम आगे करेंगे किस तरह कि हमारे पास वो वेव्स जिसमें ऑसिलेटिंग मीन्स वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड हो हमारे पास, और ये आपस में परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल पे हो। थर्ड, हम ये कह सकते हैं कि जो वेव्स की डायरेक्शन है वो इन फील्ड के, ये जो दोनों फील्ड है उन दोनों फील्ड के भी वो परपेंडिकुलर हो जो वेव्स की डायरेक्शन है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रहा हो, कोई वेव पैदा हो रहा हो, कोई वेव मोशन में हो, कोई वेव मूव कर रहा हो, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हम मैकेनिकल वेव्स के लिए कहते हैं कि हमारे पास मीडियम की ज़रूरत है। मीडियम मीन्स अब वाटर है वो खुद मीडियम है, अगर वाटर ना हो तो वाटर के सरफेस पर वेव्स कैसे बनेंगे, वाटर ना हो तो वेव्स कैसे बनेंगे। इसी तरह हम कहते हैं हियर, हवा। इसी तरह हम कहते हैं साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स के लिए मीडियम क्या है? हियर। इसी कमरे से आप हवा निकाल दो, आप साथ में बैठकर जितने भी चिल्लाओगे मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देगा। क्यों? हियर एक मीडियम है, उसके बगैर फिर आप आवाज़ नहीं सुन सकते, उसके बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, साउंड लिसन नहीं होगा, साउंड ऑडिबल नहीं होगा। तो ये एक मीडियम है, एक सोर्स है, एक जरिया है हमारे पास। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कह रहे हैं कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए कोई शर्त है कि वाटर ना हो, ना इसके लिए कोई शर्त है कि एयर ना हो, ना इसके लिए कोई शर्त है कि हमारे पास साउंड वेव्स के लिए जैसे होता है, तो इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये मीडियम हो तो भी ये वेव्स बनती है, मीडियम ना हो तभी ये वेव्स बनती हैं। ये जो वेव्स है हमारे पास, इस पे जो काम किया है
वो मैक्सवेल ने इसके बारे में काम किया था, जो इसने इसी को देखकर इसने कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग है। इन सब के बारे में मैक्सवेल ने थ्योरी पेश की थी 1865 में, इसने इस पे काम किया था। और जो वेव्स ट्रेवल करते हैं यहाँ पर, वो वेव्स ट्रेवल करते हैं स्पेस में विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये वेव्स ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से। स्पीड मींस v, हम इसको v स्पीड है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को हम c से जाहिर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। के जो वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, मींस स्पीड ऑफ लाइट को हम c से जाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि हम फर्स्ट करें, एक रॉड है हमारे पास ए बी। अब इस रॉड को जब हम कोई भी एक एसी सोर्स देते हैं, इस रॉड को जब कोई एसी सोर्स इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो ये रॉड चार्ज हो जाता है। किस तरह चार्ज हो जाता है? मीन जैसे कि हम कहेंगे कि इसमें प्लस माइनस चार्जेस इस पे अपेयर हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि जब इसमें चार्जेस अपेयर हो जाते हैं तो इसमें फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप इसको इस फॉर्म में देख ले, या हम कहेंगे इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाते हैं, एक एंड पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव हमेशा हमारे पास क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हम ये कहते हैं कि इस रॉड पे एक फील्ड बना है, एक फील्ड जनरेट हुआ है। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर एक और फील्ड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड और बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनना, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना, ये भी आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कि इसको हम एक तो टाइम वेरिंग भी इसको हम कहते हैं, टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज होना, या इसको हम ये कहते हैं चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसके उलट भी हम जा सकते हैं, एंड चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, जो मेन पर्पस है, प्रिंसिपल है वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि ये वेव्स किस तरह बनती है, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं। जब वेव्स या सोर्स इस पे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से किस तरह बनेंगे, कि चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। या हम कहेंगे कि चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर ले उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस सिंपल स्टेटमेंट का ये मतलब है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हमारे पास ये है x, y, z, 3 एक्सेस। इस एक्सेस को देखकर हम देखते हैं कि अब जैसे कि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, जिसको टाइम वेरिंग भी कहते हैं, या चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम यहाँ पर ऐसी सोर्स देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मीन स्टार्ट, जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने से फील्ड बनेगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड वक्त के साथ कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने के बाद यहाँ पर बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है इसमें, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बन जाता है, इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नीट्यूड वक्त के साथ
कम हो जाता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर चेंज किया, मींस हमने सोर्स दिया है एसी को, तो जब प्लस माइनस चार्ज अपेयर हो जाते हैं तो ये फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ये बन जाता है तो हमें पता है कि ये एसी सोर्स है, ये साइकिल में होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जब प्लस माइनस हो फिर ये साइकिल चेंज करता है, फिर ये माइनस प्लस में हो जाता है। अब इसमें फील्ड चेंज हो गया, इस चेंज जो फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम चेंज करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, इस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने से यहाँ पर वापस हमें क्या बन जाता है, क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से वापस हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसका मतलब ये है कि फील्ड के चेंज करने से दूसरा फील्ड बनेगा, या दूसरे फील्ड को हम चेंज करेंगे तो पहला वाला फील्ड बनेगा। इसका पॉइंट का ये मतलब है। तो इस तरह से फील्ड का चेंज होना, इसको टाइम वेयरिंग भी कहते हैं, या कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसमें देख के अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बनता है, इस तरह के हमारे पास क्या बनते हैं, वेव्स बनते हैं। अब ये कौन से वेव्स हमने पढ़े थे, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स को आसान अल्फाज में आप कहते हो कि जिसमें फ्लो अप डाउन हो, अप डाउन हो। वो आपके पास क्या है, या फ्लो जो है वो परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जब परपेंडिकुलर हो या अप डाउन हो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बने हैं, लेकिन उसमें कौन से वेव्स है, ये हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब आते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में हम आसान फार्म में कहते हैं कि जब हमें 7 कलर्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, उसको कहते हैं। अब इसी तरह जब सनलाइट से जो लाइट आती है उसको हम कहते हैं कि वो विजिबल लाइट है, या वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम है। एटमॉस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते वो डिवाइड होते जाते हैं, उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो ये बहुत हाईली मींस कंसेप्ट है। यहाँ पर हम इसके मुताबिक देखते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। एक तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेव्स है हमारे पास, चाहे जो भी वेव्स है, इन वेव्स का जो स्पीड है, इनका जो स्पीड है वो सेम होता है, स्पीड इनका सेम होता है, एक ही स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्क होता है किस चीजों में, देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज डिफरेंट। फर्क होता है इनके फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में फर्क होता है। जो क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि जो क्लासिफिकेशन है, मीन जब हम क्लासिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब इससे एक पॉइंट हमें ये समझ आया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे पास वेवलेंथ है, ये आपस में इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स मीन्स कि वेवलेंथ जितना लॉन्गर होता है फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है, वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही मैक्सिमम होगी, रेज उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही हाईली पेनेट्रिंग होंगे। तो ये रिलेशंस को देखकर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स के कुछ टाइप्स देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है रेडियो वेव्स, इन वेव्स को आप इस डायग्राम से देख लें कि वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट है रेडियो वेव्स का। अब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे लॉन्गर है,
हम कहते हैं कि ये लॉन्गर है हमारे पास किस चीज़ के, कि जो हमारे पास रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ लॉन्गर है। तो लाजमी बात है अगर हमारे पास इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। एक पॉइंट इसका ये है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमें पता है कि एनर्जी भी कम होगी, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रेडियो वेव्स के हवाले से कि एक तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये कितना लॉन्गर है, इट इज लॉन्गर देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से ये बड़ा है, तो आप खुद सोच लें कि इसका मीन्स वेवलेंथ कितना बड़ा होगा। 1 मिलीमीटर से ये इसका वेवलेंथ बड़ा होता है। इसको हम यूज़ करते हैं किस जगह पर, इसको हम यूज़ करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन में, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन से मतलब है हमारे पास AM, इससे मतलब है हमारे पास FM, इससे मतलब है हमारे पास टीवी, इससे मतलब हमारे पास है जो सेलुलर फोन्स है, ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास आते हैं। अब AM, जैसे हम रेडियो देखा होगा, रेडियो हम कहते हैं कि AM चल रहा है, FM चल रहा है, तो AM FM क्या है यहाँ पर, AM को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये जब काम करते हैं तो ये किसी खास फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, किसी खास फ्रीक्वेंसी के रेंज में AM एंड FM चलता है, जिससे आपको उन चैनल्स को मैच करके आपको जो साउंड सुनाई देती है रेडियो से, तो ये किसी खास फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसका जो रेंज है वो है 530 किलो हर्ट्ज से लेकर 1170 किलो हर्ट्ज के दरमियान जो रेंज है, इस रेंज में AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस रेंज में काम करता है। जो हमारे पास है FM, वो किस रेंज में होता है, वो होता है 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज के रेंज में। हर्ट्ज ये हर जगह यूज होगा, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी का रेंज देख रहे हैं कि जो FM है वो 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर वो 108 मेगा हर्ट्ज के रेंज में ये ऑडिबल होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज लाइक करती है, ये इन फ्रीक्वेंसीज का रेंज होता है। जो हमारे पास टीवी है, टीवी का जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम करती है, 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर 889 मेगा हर्ट्ज के रेंज में ये काम करता है टीवी। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है हमारे पास 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज के रेंज में ये टीवी की फ्रीक्वेंसी लाई करती है। अब इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में फ़ोन्स आते हैं, जो हमारे पास सेलुलर फ़ोन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस रेंज में लाई करती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के रेंज में लाई करती है। 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 3000 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रेंज में ये लाई करती है। ये सिंपल हमारे पास था रेडियो वेव्स के बारे में। अब हमारे पास माइक्रोवेव्स है, जिसे हम कहते हैं ओवन, माइक्रो ओवन, तो उसमें नाम से ज़ाहिर है माइक्रो ओवन, तो उसमें जो वेव्स, जिस वेव्स पे वो काम कर रहा है वो हमारे पास कौन से वेव्स होंगे, माइक्रोवेव्स होंगे। इसी तरह रेडियो है, रेडियो जिस वेव्स पे काम करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसको हम फिर यहाँ पर रेडियो वेव्स के नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास है माइक्रोवेव। पहले तो इसका रेंज क्या है, वेवलेंथ का। अब रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास आते हैं माइक्रोवेव्स। इन माइक्रोवेव्स का जो रेंज है, अब ये मजीद इसका वेवलेंथ इसके मुनासिबत थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, तो इसका अगर इसका 1 मिलीमीटर था तो इसका जो रेंज है वो 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर के रेंज में ये इसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इसका जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर के रेंज में इसका जो रेंज है वेवलेंथ का वो हमारे पास होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है,
ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो जैसे कि हमारे पास रेडार है, मींस हमारे पास रेडार मींस हमारे पास जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें हमारे पास ये यूज़ होते हैं। या फिर इसकी वेवलेंथ जो है, जैसे हमारे पास एटॉमिक या अगर हम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं किसी भी मैटर के ऑफ मैटर, इसमें भी हम काम करते हैं किस चीज़ पे, माइक्रोवेव्स की यहाँ पर भी यूजेस हमारे पास हैं। इसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड रेज। तो इस तरतीब से आप जाएंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर उसके बाद जो रेंज हमारे पास होगा वो इंफ्रारेड रेज होते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड रेज होते हैं। अब इस इंफ्रारेड रेज को हम इंफ्रारेड लाइट भी कहते हैं, इसको इंफ्रारेड लाइट्स भी कहते हैं, इसको हम ईट वेव्स भी कहते हैं, इसको इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट भी कहते हैं और इसको ईट वेव्स भी कहा जाता है। इसका जो रेंज है वो भी हमारे पास 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक है। इसका जो रेंज है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के रेंज में है। ये कैसे जनरेट होते हैं? इट इज जनरेटेड बाय सन। इट इज जनरेटेड बाय सन। सन से जनरेट होकर ये लाइट, ये हमारे पास क्या आते हैं, ये इंफ्रारेड रेज, ये वहां से ट्रेवल करते हैं। मजीद इसको हम यूज करते हैं किस चीज में? इसका एक सिंपल हमारे पास यूज है, जैसे कि हमारे पास जो वायरलेस सिस्टम है। वायरलेस सिस्टम से मतलब जैसे कि हमारे पास एक डिवाइस और एक रिमोट होता है। अब डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस है, जैसे कि आपके पास कोई MP3, कोई टैब, कोई रेडियो, कोई टीवी, LCD को आप यूज़ करते हो बाय रिमोट। आप जब काम करते हो, आप उस डिवाइस और रिमोट, ये चूँकि वायरलेस सिस्टम, इसका कोई वायर नहीं है, इस वायरलेस सिस्टम पे जो काम हो रहा है ये भी किस रेस की वजह से है? ये इंफ्रारेड की वजह से है। इसके बाद हमारे पास है विजिबल लाइट। अब इसी तरह इंफ्रारेड के बाद हमारे पास होगा विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट खास रेंज में हमारे पास होता है। हम जैसे ही यू ऊपर जाते जाते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है, वेवलेंथ इसकी शॉर्ट होती जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है। फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी इसका मतलब है एनर्जी भी इसकी हाई होती जाएगी। अब हमारे पास है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हमारे पास किस तरह है? अब इस विजिबल लाइट को हम किस तरह करेंगे? इसमें सिंपल ये है हमारे पास विजिबल लाइट में कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, नाउ इज देयर अ विजिबल लाइट। स्पेक्ट्रम मींस जो इसमें जो कलर्स है वायलेट से लेकर रेड तक, इसको भी हम विजिबल लाइट में कह सकते हैं। ये एमिट होते हैं किस चीज से? ये सिंपल एमिट होते हैं बाय सन। इट इज एमिटेड बाय सन। इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट इस विजिबल के बाद हमारे पास इस रेंज में होता है अल्ट्रा वायलेट। अब इस अल्ट्रा वायलेट लाइट हमारे पास क्या है? चूंकि ये मजीद हम आगे के मीन्स इसका जो वेवलेंथ होगा वो मजीद शॉर्ट हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मजीद हाई हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास रेंज है हमारे पास वो किस रेंज में होता है? इसका जो मींस जितना ऊपर जाते हैं तो इसका वेवलेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है? वो शॉर्ट हो जाता है। तो वो किस रेंज में इसका होगा हमारे पास वेवलेंथ? इस रेंज में इसका वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁻6 मीटर से 6 × 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में इसका जो मींस वेवलेंथ है। अब इसका वेवलेंथ मींस बनिस्बत नीचे वालों की इसका वेवलेंथ सबसे क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ। हिंसा का अगर देखा जाए तो सबसे शॉर्ट अभी तक क्या है? जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्ट है। ये भी हमारे पास एक सोर्स है, सन का एक हमारे पास जो सोर्स है वो भी हमारे जैसे बाकी है। अल्ट्रा वायलेट भी एक सोर्स ऑफ सन है हमारे पास। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं किस चीज में? एक तो ये है कि हमारे पास एक सोर्स है, ये भी सोर्स है किस चीज का? सन का।
दूसरा पॉइंट, हम इसको एक बाकी चीज़ों से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो सन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम मरकरी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल रही होती है। मजीद पॉइंट इसमें यह है कि इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन। जब ये सोर्स सन का है, तो जब ये सन से ये लाइट आता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, ओजोन इसको एब्जॉर्ब करता है। ओजोन मींस O3। ओजोन इसको एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पर? अर्थ का जो सरफेस है, जिसको हम कहते हैं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, या हम करते हैं जो अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर भी इसको हम कहते हैं, या उसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्स रेज। अल्ट्रावायलेट से जब हम मजीद ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे? एक्स रेज होंगे। अब एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो इन सब से शॉर्ट है। तो जितनी वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा है, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है इन बाकियों के बनिस्बत। तो एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है सबसे। इनको देखकर इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो इन सब से हाई होगी, तो मतलब एनर्जी भी इसकी हाई होगी। इसका रेंज हमारे पास क्या है? ये किस रेंज में इसका वेवलेंथ होता है? सबसे शॉर्ट है 10-8 टू 10-12 मीटर के रेंज में इसका वेवलेंथ होता है। 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻12 के रेंज में इसका वेवलेंथ होगा। ये एक्स रेज हम किस तरह इसको मिलते हैं हमें कि हमारे पास एक फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स विद मेटल टारगेट। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है जो एक मेटल का पड़ा जो इसका टारगेट होता है मेटल, वहाँ से जब ये स्ट्राइक करता है तो हमें क्या मिलते हैं? इसमें एक्स रेज मिलते हैं। या फिर हम इस जो एक्स रेज है, ये हमारे पास मजीद हम मेथड्स करते हैं केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि एक्स रेज हमारे पास डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज है, वो हमारे पास किस तरह बनते हैं। तो इसी तरह इसमें सिंपल मेथड जो मीन्स एक कंसेप्ट ये है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं हमारे पास, उससे एक्स रेज बनते हैं। लास्ट पॉइंट है गेमा रेज। अब इससे हम जैसे और ऊपर जाएंगे, ये मजीद जो हमारे पास ऊपर है, ये मजीद वेवलेंथ इसकी शॉर्ट हो गई। ये हमारे पास क्या है? ये गेमा रेज है। सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर गेमा रेज का है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी गेमा की है, तो सबसे हाई एनर्जी गेमा रेज की होगी। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लें। इसी तरह अब एक्स रेज है। एक्स रे जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, या मीन्स इसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है, या हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इन सब को देकर। तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए हो, या हमारे पास और बाकी रेज, जब हम मीन्स रेज यूज़ करते हैं, इसी चीज़ को यूज़ करके हम बाकी मेथड्स के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़, कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स है, या हमारे पास कोई सेलुलर मीन्स डेंजरस चीज़ें हो, जैसे कि कैंसर के सेल्स है। तो इस तरह के जो डिफरेंट चीज़ें होती है, डेंजरस चीज़ें होती है, डिजीज़ होती है, इस तरह के चीज़ों को, या हमारे पास जैसे कि हम कहते हैं कोई स्टोन है, किडनी स्टोन है हमारे पास, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों का के लिए यूज़ करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास एक्स रेज यूज़ करते हैं और गेमा रेज हम यूज़ करते हैं। इस गेमा रेज का जो रेंज है हमारे पास वो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में इसका वेवलेंथ होगा। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास गेमा रेज का होता है। ये गेमा रेज हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि चूंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम कहते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेज है हमारे पास गेमा रेज। हाई रेज
जिसको हम कहते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कैंसर की डिजीज़, इसमें जो सेल्स है, जो डेंजरस पार्ट्स है कैंसर में, उसको जब हम डायग्नोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, एक रेज उसको हम देते हैं, जो हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को क्या जिसको रेडिएशंस मिल रहे हैं, तो वो रेडिएशंस किस फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पास गेमा रेज के फॉर्म में होते हैं। मज़ीद इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें भी हम गेमा रेज को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से मतलब जैसे कि हमारे पास जो हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में, वो एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं, जिसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिसका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो उन प्रोसेस में रिएक्शंस होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं। ये बहुत ही हाई रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस में भी यूज़ होते हैं, हमारे पास गेमा रेज यूज़ होते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा काफ़ी बेहतर कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा कि ये तो ये ऑसिलेटिंग होते हैं, ये क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर से मतलब ये है, अब जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये जेड को हम यू ड्रा करते हैं। बेसिकली जेड हमारे पास क्या होता है, ये जो बाहर निकला हुआ है ये जेड एक्सिस हमारे पास होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अब वाई एक्सिस में देख रहे हैं ये फील्ड है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। जो वेव्स हैं ये वेव्स तो आगे बढ़ रही है, ये वेव एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो ये लाजिम बात है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास रेड वाला हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक मार्कर आप समझ ले मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेव्स आगे यू जाती है, यू बढ़ती जाती है, तो वो वेव्स भी इनके परपेंडिकुलर है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमने ये कहा कि इस पे मैक्सवेल में काम किया है, ये स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। इसमें हमारे पास रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेशन यूज होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलेशन यूज होता है। उस सब को हमने इस तरह क्लासिफाई कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिंपल ये है कि जो स्पीड है एक ही स्पीड से ये फ्लो करते हैं, इनमें जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो डिफरेंट होते हैं हमारे पास। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में है। इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्लासिफाई करना, इनको डिफरेंट रिलेशंस में देखना, डिफरेंट टाइप्स में देखना, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखकर हमने कुछ टाइप्स पढ़े, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका में ऐसे पॉइंट्स आप देख सकते हैं लिखे हैं जो अक्सर जो की पॉइंट्स है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स भी इसमें हो सकते हैं। इसमें जो इसके यूजेस है, इसके रेंजेस है, ये या इनमें जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो सोर्स है, उसमें जो कुछ हद तक जो कुछ था वो आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।